हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिकली आप यूएस में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि बेसिकली अपने आसपास जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, चाहे वो स्टारबक्स है या फिर इवन यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी कंपनीज अगर आप देखोगे तो बेसिकली यूएस में स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है और पर्टिकुलरली नैस्डैक के अंदर ये ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर आप इन स्टॉक्स को बाय करना चाहते हो तो किस तरीके से आप बाय कर सकते हो, ये आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल वीडियो होगा और पर्टिकुलरली मैं क्या स्ट्रेटजी यूज करता हूं वो भी आज आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो बेसिकली जिस तरीके से हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मीडियम होते हैं बेसिकली इन्वेस्ट करने के। आप डायरेक्ट स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पीएमएस या डिफरेंट मीडियम जो है बेसिकली प्रेस्क्राइब्ड या अप्रूव्ड, आप उनके थ्रू स्टॉक मार्केट के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। उसी सेम तरीके से अगर यूएस मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, वहां पर प्राइमरी दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, जहां पर आप डायरेक्ट वहां के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरा मीडियम है म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला मैं बात कर लेता हूं यहां पर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के अंदर बेसिकली एक अच्छा ब्रोकर है बेसिकली आईएनडी मनी। आई थिंक सबसे बड़ा काम वही कर रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर, इंडिया से पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो बेसिकली। तो वहां पर जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हो और वहां पर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकते हो। पर पर्टिकुलरली मैं वो यूज नहीं करता हूं। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो आज आपसे शेयर करता हूं। तो पर्टिकुलरली जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट साइज थोड़ा बड़ा होने लगेगा, 7 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस हो जाता है, तो आपको अपफ्रंट टीडीएस जमा कराना पड़ता है, तभी आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो आप डिविडेंड इनकम आएगी, लेट्स से आपने वहां पे नेटफ्लिक्स लिया हुआ है या कोई भी स्टॉक लिया हुआ है, उसका जो डिविडेंड आएगा बेसिकली उस पर आपको टैक्सेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको 25% का टैक्सेशन उसके ऊपर है। उसके अलावा जो मैं हर साल अपने रिटर्न्स भरूंगा, वहां पर भी मेरे को हर साल उसका जो बेसिकली गेन लॉस जो भी होगा वो मेरे को अपनी गवर्नमेंट को यहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा हैसल फ्री काम, मैं थोड़ा हैसल फ्री काम चाहता हूं। ये थोड़ा हैसल वाला प्रोसेस हो जाएगा जहां हर साल एक मेरे इंडियन अकाउंट के साथ एक नया ये अकाउंट और जुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के थ्रू नहीं काम करता हूं। अगर आप करना चाहते हैं तो स्मॉल वेलकम, आप जाके कर सकते हैं। बट पर्टिकुलरली मैं इसके लिए म्यूचुअल फंड यूज करता हूं। म्यूचुअल फंड में ये सारी चीजें मेरे को नहीं देखनी पड़ती। जैसे ही मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है और उसके अंदर जो भी आप टैक्सेशन होगा बेसिकली, अनलेस और अनटिल मैं उसके यूनिट्स जब तक सेल नहीं कर रहा, मतलब जो एनएवी मैंने बाय किया है, जब तक मैं उनको सेल नहीं कर रहा तब तक मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। उसके अलावा अगर कोई डिविडेंड आता है तो वो ऑलरेडी उस ट्रस्ट, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, ऑलरेडी मेरी एनएवी उतने से बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे को हर साल कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं देना होगा। और मेरा जब मैं सेल करता हूं, अगर कभी 3-5 साल में जब भी मैं उसको सेल करूंगा, तो मेरा टैक्सेशन भी बहुत सिंपल है उसके अंदर कि अगर 2 साल से ऊपर है तो बेसिकली मेरा वहां पर 12.5% का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और उससे पहले मेरी इनकम में क्लब हो जाता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स का। और ऑलरेडी जितने भी वहां के इंडेक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी उनके ईटीएफ हैं या फिर उनका म्यूचुअल फंड है, तो थोड़ा सा सेफर हो जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड इन कंपैरिजन टू अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में देखते हो, क्योंकि बेसिकली आईएनडी मनी यहां पर जो आपका ब्रोकर होगा वो आगे किसी यूएस ब्रोकर के साथ उनका टाई अप होगा, फिर बीच में आपका जो एक्सचेंज रेट होगा वो भी आ जाएगा, उसके अंदर कुछ आपका फीस जाएगा, फिर ब्रोकरेज जाएगा। तो काफी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होने की वजह से मैं पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा प्रेफर करता हूं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बाकी अगर आप इस पर कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली मैं अब आपसे शेयर करता हूं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हमारी मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं जो पर्टिकुलरली आपको यूएस स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर दे सकते हैं। और एक बार चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आज आपसे शेयर करता हूं। तो ये मैंने आपके सामने ये हम इसके लिए टिकर टेप यूज करते हैं, जैसे आप हमारे हर वीडियोस में लगभग देखते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक के एनालिसिस के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। कोई पेड यहां पर प्रमोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए, तो इसलिए आज आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर जो यूनिवर्स सेलेक्ट किया है, तो मैं ग्लोबल एक्सपोजर के अंदर आ गया हूं और यहां पर मैंने इक्विटी स्कीम सेलेक्ट कर ली है। तो अब जैसे ही मैं इक्विटी स्कीम सेलेक्ट करता हूं तो इसमें बेसिकली 2 तरह के फंड्स मेरे पास आए हैं। मैंने यहां पर दोनों मतलब फंड्स ऑफ फंड्स भी यहां पर सेलेक्ट कर लिया है और यहां पर थीमेटिक फंड्स भी ग्लोबल सेलेक्ट कर लिया है। तो इसमें आप देखोगे तो बेसिकली
सबसे पहले ऊपर हमारे पास आ रहा है मोतीलाल का नैस्डैक। तो बेसिकली ये एक तरीके से नैस्डैक का जो इंडेक्स है वो एक तरीके से उसको ट्रैक करता है। जो भी नैस्डैक की परफॉर्मेंस होगी बेसिकली वही आइस फंड की परफॉर्मेंस होने वाली है, और लगभग 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का ईओएम है इसके अंदर, और एक्सपेंस रेशियो है 20 पैसे, और 3 ईयर का आप सीएजीआर देखोगे तो 19% के आसपास का इसका सीएजीआर आ रहा है। उसी तरह से अगर आप वहां के एसएमपी को ट्रैक करना चाहते हो, एसएमपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसका भी हमारे पास यहां पर म्यूचुअल फंड है। तो ये बेसिकली आपको एसएमपी जो है बेसिकली ये वहां का जो S&P 500 है ये उसको ट्रैक करेगा और आपको वही सेम परफॉर्मेंस यहां पर आके देगा। अब उस तरीके से काफी सारे यहां पर फीडर फंड है, बेसिकली ये फंड्स ऑफ फंड्स है। तो फंड्स ऑफ फंड्स बेसिकली क्या होते हैं? फंड्स, यहां वाला म्यूचुअल फंड किसी ओवरसीज म्यूचुअल फंड के, मतलब वहां का जो फंड है ये उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, मतलब फंड्स के अंदर एक और फंड इन्वेस्टेड होगा। तो ये भी आप एक्सपोजर उसके अंदर ले सकते हो। यूएस की इसके अंदर ये आईसीआईसी का एक म्यूचुअल फंड है जिसमें सारी यूएस की जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप उनका एक्सपोजर ले सकते हो। ये इस तरीके से काफी सारे हमारे सामने म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे तो वो हमारे सामने लिस्टेड है। अब यहां पर एक ये जो है बेसिकली वो मिरई का भी, ये देखिए फैंग कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी हमारे पास लिस्टेड है। और नैस्डैक के अंदर काफी सारी एएमसीज का, आईसीआईसी का भी हमारे पास नैस्डैक का, कोटक का भी है, तो नवी का भी है। काफी सारे हमारे एएमसी कंपनीज है जो बेसिकली आपको यूएस स्टॉक में इस तरीके का एक्सपोजर देते हैं। तो पर्टिकुलरली जो मुझे यहाँ 2 फंड सही लगते हैं, एक तो पर्टिकुलरली सबसे पहले मैं जो जिसके अंदर मैं खुद पर्सनली इन्वेस्टेड हूं वो है नैस्डैक, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट पूरी, एक तो आपका रिस्क कम हो जाता है यहां पर, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आपको एक एक्सपोजर मिलता है पूरी नैस्डैक कंपनीज का, जिसके अंदर ऑलरेडी दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सारी लिस्टेड है। तो अगर आप इसको पूरे के पूरे इंडेक्स के थ्रू प्ले करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली 19 पैसे के आसपास का हमारा एक्सपेंस रेशियो है, और 3 ईयर का सीएजीआर हमारा 20% के आसपास आया हुआ है। तो एक बहुत अच्छा सीएजीआर है इन कंपैरिजन टू, अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन मार्केट से इसको कंपेयर करते हो। लेकिन इसमें एक एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड इज 1%। तो अगर आप इसको निकालते हो तो 15 डेज का ही एग्जिट लोड है। अगर आप 15 दिन से पहले निकालते हो तो 1% है, और 15 दिन के बाद निकालते हो तो उसमें निल है। तो और जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर टैक्सेशन का, तो गेन्स आर एडेड टू द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्सेस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इनकम स्लैब। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 2 साल से कम है तो आप अपने इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग भरेंगे, और अगर उसके बाद है तो बेसिकली आप यहाँ पर 12.5% का टैक्स इसके अंदर भर देते हैं। तो टैक्सेशन काफी इसके अंदर सिंपल हो जाता है। तो एक ये म्यूचुअल फंड मेरे को काफी सही लगता है अगर आप यूएस में आप एक्सपोजर लेना चाहते हो। और दूसरा जो फंड है वो बेसिकली वो ये है मिरई का NYSE फैंग। ये एक तरीके का हमारा फंड ऑफ फंड्स है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली आप पोर्टफोलियो में मैं जाऊंगा यहां पर, तो एक तरीके से इन्होंने आगे एक और फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जो है बेसिकली यही मिरई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF रेगुलर ग्रोथ। तो ये इस तरीके से यहां पर आप इन्वेस्ट करते हो। तो बेसिकली यहां पर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं अगर आप देखोगे, जितनी भी बड़े जिसमें अभी जैसे फेसबुक है हमारे पास, अमेजॉन है, एनवीडिया है, तो ये सारी कंपनीज हैं जो बेसिकली जिसके अंदर ये इन्वेस्ट होता है। जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज कहीं ना कहीं बदलने का दुनिया में कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो पूरी एक तरीके से इंडस्ट्री को चेंज करना चाह रही हैं, वो उस तरीके का एक्सपोजर अगर आप लेना चाहते हो तो जैसे उसमें फेसबुक है, टेस्ला है, एनवीडिया है, इस तरीके के जो बड़े स्टॉक्स हैं जो कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन मोड में है, कहीं ना कहीं दुनिया में कई चीजों को चेंज कर रहे हैं। एक जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर में टेस्ला ने कंप्लीटली ईवी लाके पूरा चेंज कर दिया। इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फैंग वाले स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा रिस्क इसके अंदर ज्यादा होगा क्योंकि आप पर्टिकुलरली एक थीमेटिक चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर वो कई सालों तक वो स्टॉक नहीं चले तो आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं आने वाली है। लेकिन नैस्डैक एज अ इंडेक्स थोड़ा सा ब्रॉडर है, थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, तो वहां रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। तो ये 2 पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स मेरे को सही लग रहे हैं जो बेसिकली पर्सनली मैं भी इसके अंदर इन्वेस्टेड हूं और कहीं ना कहीं इनके थ्रू मैं भी प्ले करता हूं। तो ये एक बेस्ट मीडियम था जो आज आपसे शेयर करना चाहता था। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ वैल्यू मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।